हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप सभी ने यूपीएससी के बारे में बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, जहां पर अक्सर ये डिस्कशन किया गया है कि किस तरह से बहुत सारे हमारे सामने एग्जांपल्स आए हैं कि लेट से कोई सर्टिफिकेट, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का था, ओबीसी का था, ईडब्ल्यूएस का था, ऐसे बहुत सारे सर केसेस चल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो दिखा रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा इसका मिसयूज किया गया। जी सर। अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट भी आया है जो पूजा जी हैं उनके बारे में जी। तो क्या आप इसके बारे में हमें थोड़ा बता पाएंगे? देखो सर, ये मामला हाईलाइट तो तब होता है कि जब अपनी पोजीशन का आप गलत तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देते हो। वैसे जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट करते हैं ना सर, तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी होती है कि हम पब्लिक सर्विस के लिए वहां पर रिक्रूट होके जा रहे हैं। बट यहां पर क्या है इस केस में, पूजा जी के केस में, कि इन्होंने अपनी पोजीशन का एक तरीके से गलत यूज करना स्टार्ट कर दिया। इनकी अपनी पर्सनल डिमांड्स होने लग गई कि मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास में इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो मेरे कहने पे, मेरे ऑर्डर पे काम करें। तो ये जो चीजें है ना, वो एलीट आइडियोलॉजी के ऊपर चलने वाली होगी, जो कि मोरलेस पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ चली जाती है। दूसरा, अगर हम इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करें तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें सीधा बोला हुआ है कि भाई आप अनबिकमिंग बिल्कुल भी मत बनो। अनबिकमिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो, अब आईएएस रैंक का आदमी है तो सीधी बात अच्छी रैंक है, तो आप उसका गलत यूज मत करो उस पोजीशन का कि हाँ जी किसी घर वाले को फेवर कर रहे हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा फुलफिल करने में लगे हो। भाई आपका वहां पर सिलेक्शन हुआ है कि आप पब्लिक के लिए अच्छा काम कर सके। तो अनबिकमिंग होना ही अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हाईलाइट हुई सर। सर, अभी जो लेटेस्ट कुछ अपडेट भी आया था, आई थिंक बताया गया मुझे टीम के द्वारा, जी, तो जी। उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं। देखो सर, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। 1 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और यूपीएससी भी, अब सीधी बात है, यूपीएससी हमारे लिए और पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अब उस पर अगर सवाल उठने लग गया ना सर, तो फिर यूपीएससी बिल्कुल इन एक्शन है। और यूपीएससी ने इन एक्शन आकर के पता किया कि एक्चुअल में पूजा जी हैं, जिनका पूरा नाम है पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, कि इनका पूरा इशू या मामला है क्या। तो निकल के क्या है कि इन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी फेक बना ली सर। यहां पर आप देखो, नाम बदल दिया, फोटोग्राफ, सिग्नेचर बदल दिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ फेक बना लिया। आई थिंक इन्होंने मेंशन ये किया है दैट शी हैज फेक्ड हर आइडेंटिटी बाय वे ऑफ चेंजिंग हर नेम। बिल्कुल। इनका जो नाम था उसमें भी चेंजेस आए हैं। पहले इनका नाम आई थिंक पूजा दिलीप खेड़कर था, बाद में नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर रखा। जी जी। अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम तक चेंज हुआ है जी। अपने फोटोग्राफ्स चेंज किए, अपने सिग्नेचर्स चेंज किए हैं, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, एंड साथ ही साथ सर जो सर्टिफिकेट्स की बात है वो तो क्या ही किया जाए। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है सर कि जब इतने, कहते ना कि एक आइडियल पर्सन के तौर पे देखा जाता है, जब कोई इंडिविजुअल आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो ऐसे में इस तरीके की एक तरीके से एक्टिविटीज जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी डिस्करेज करती हैं। बिल्कुल। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्लियर हो रही है दोस्तों कि यहां पर हमें हमारी तैयारी के दौरान यह तो क्लियर रखना है कि हम वहां पर पावर के लिए नहीं जा रहे हैं, हम पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक सर्विस के लिए जा रहे हैं। यह बहुत जरूरी चीज है। और यह चीज यहां पर क्लियर होती है कि जब लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं ना, वहां पर फिर इस तरीके के परिणाम आने लग जाते हैं। देखो सर, मेरे साथ ना काफी सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम के साथ कनेक्टेड हैं जी। तो पिछले दिनों से ना, एक हफ्ते से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि बच्चों ने कहा सर आप भी आवाज उठाइए। मेरी कोशिश तो डेफिनेटली रहती है, पर उनका एक डाउट जो था ना वो ये था कि सर क्या हमें एक्चुअल में तैयारी करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कि इतने सारे लोग, कई सर और एग्जाम्पल, अब पता नहीं सच क्या है, बट एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं कि कोई आईपीएस का बेटा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा रहा है, ओबीसी क्रीमी लेयर का बिल्कुल एक साइड में कर दिया जी। ऐसे मतलब किसी की प्रॉपर्टी 10 करोड़ 15 करोड़ है और एंड वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, या फिर कोई पर्सन बहुत आराम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। आई थिंक उससे बच्चों को बहुत डिस्करेजमेंट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर। इसी पूजा जी के केस में ले लो आप जी। इन्होंने 2 तरीके के रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाने की कोशिश की। एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट इन्होंने इशू कराया और दूसरा इनका फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला। अब इनमें 27% तो ओबीसी वाला रिजर्वेशन हो गया और 3% हो गया फिजिकली हैंडीकैप्ड का। इसके बेसिस पर जब इनकी रैंक 821 थी 2022 एग्जाम में, फिर भी इनको प्रॉपर आईएएस मिल गया क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप्ड थी। पर अब जब इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ रहा है तो पीछे ऑलरेडी सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ना, कैट, वहां पर भी एक केस गया था कि मैडम ने वहां पर अपनी फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला जो सर्टिफिकेट था वो बहुत गलत तरीके से पेश किया था। और फिर लोगों ने यहां तक इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होते हुए देखा है, और ये चीज आई भी है रिपोर्ट्स में, कि इनकी फैमिली वेल टू डू फैमिली में है सर। तो ओबीसी का कैसे यूज कर सकते हैं आप? क्रिमिलेयर कैटेगरी वाले में आ गए। क्रिमिलेयर का मतलब 8 लाख से ज्यादा इनकम,
अब फैमिली इनकी वेल टू डू है तो कैसे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता मैं है? अगर सर नंबर से ही कोट कर रहा हूँ तो 40 करोड़ के आसपास ऐसा कुछ नंबर भी निकल के आया था बिल्कुल कहीं पे। सर, बिल्कुल। पर देखो, जिन बच्चों को थोड़ा घबरा रहे थे ना कि यार पता नहीं सारा सिस्टम फेक है या कैसे चल रहा है, तो एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं, यूपीएससी ने बोल दिया है साफ साफ कि इनके अगेंस्ट बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे, जिसमें इंक्लूड होता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय फाइलिंग अ एफआईआर यहाँ पे रजिस्टर कर दी गई है विद द पुलिस अथॉरिटीज, एंड साथ साथ शो कॉज नोटिस भी यहाँ पे दिया गया है फॉर कैंसिलेशन ऑफ हर कैंडिडेचर ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम 2022। आगे फ्यूचर में किसी भी एग्जाम के अंदर ये नहीं बैठ ये पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कदम है कि ये एग्जाम तो कैंसिल हुआ जो हुआ इनका, अब फर्दर किसी और एग्जाम में जा ही नहीं सकते हैं ये, और ये बहुत जरूरी डिसिप्लिनरी एक्शन था। बिल्कुल बिल्कुल सर। आई थिंक यूपीएससी के ऊपर ना एक्चुअली क्वेश्चन मार्क्स बहुत उठ रहे थे कि यार बाकी पेपर लीक हो गया, ये हो गया, पर हमें ना यूपीएससी के ऊपर हमेशा से भरोसा रहा है, बच्चों को हमेशा भरोसा रहा है कि यार यूपीएससी में ये चीज नहीं हो सकती। पर लास्ट एक वीक में वो क्वेश्चन मार्क बहुत सारे उठे हैं, बहुत सारे एग्जांपल, 12-13 एग्जांपल तो मैंने पर्सनली नोटिस किए हैं ऐसे। जी सर। पर यहां पर यूपीएससी ने देखो अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है कि यूपीएससी का जो प्रोसेस है अपने आप में अटमोस्ट फेयरनेस का प्रोसेस है। हम स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते हैं रूल्स को, और जो भी आपका पूरा प्रोसेस है ना उसकी सैंक्टिटी और इंटीग्रिटी के साथ हम कभी भी धोखा नहीं कर सकते, ऐसा ये यूपीएससी का कहना है। अब देखो, इसमें सिंपल सी बात है कि जब आप लोग इतनी तैयारी कर रहे हो, 3-3 स्टेजेस को क्लियर करके फिर सेलेक्ट होके जा रहे हो, बिल्कुल, तो वहां पर जो यूपीएससी है अपने स्टैंडर्ड से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, और ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। और आप देख लो, जुलाई मंथ के अंदर अंदर ये सारा खेल एकदम से क्लियर हो चुका है, तो इससे ज्यादा एक कहता है ना कि प्रॉम्प्ट एक्शन क्या लिया जा सकेगा? नहीं सर, मैं फिर भी एक्सपेक्ट करूंगा कि यूपीएससी की तरफ से भी काफी सारे रिफॉर्म्स की अक्सर बात करी जाती है। जी सर। चाहे वो आंसर की रिलीज करने का हो गया टाइम के ऊपर, या फिर आपके मेंस की कॉपीज हो गया, अगर कुछ ऐसी चीजें ट्रांसपेरेंसी की और भी आए ना तो अच्छी बात होगी। प्लस सर कई बार ना बच्चे जैसे कहते हैं कि यार ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनका बहुत ही एक बड़ा फेक प्रोसेस चल रहा है मार्केट के अंदर। जी सर। अगर यूपीएससी उनको भी इन्वेस्टिगेट करे, आई थिंक उनके ऊपर भी इस तरह के एक्शंस लिए जाएं जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, एंड जो एक्चुअल में सही बेनिफिशियरीज हैं उन तक इसका बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा। आई थिंक अगर वो चीज होती है तो डेफिनेटली हम बिल्कुल फिर कह पाएंगे कि यूपीएससी जो कहता है ना कि हमारे ऊपर बच्चों का ट्रस्ट है, बच्चों का ट्रस्ट हमारे ऊपर है, क्रेडिबिलिटी है, एंड हम हायर ऑर्डर ऑफ ट्रस्ट हमेशा मेंटेन करेंगे, तो आई थिंक और भी ये यूपीएससी का ट्रस्ट और भी फर्दर हमें स्ट्रेंथन होता हुआ देखने को मिल सकता है। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि एक बार कोई चीज की शुरुआत हो जाती है, जैसे ये चाबी सी लग गई है, अब यहां से किक स्टार्ट मिलेगा। अब पता नहीं और कितनी इन्वेस्टिगेशंस होंगी जिनमें कुछ गड़बड़े जो अभी तक छुपी हुई है वो भी एक्सपोज हो सकती है अब आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पॉइंट सर मेरा इन दी एंड यही रहेगा बच्चों को कि आप अपनी मेहनत को बिल्कुल अच्छे रूप से जारी रखिए, क्योंकि देखो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई इंसान ये कहेगा कि मैं फेक सर्टिफिकेट बना के, ये फेक करके, वो फेक करके सर्विसेज में चला जाऊंगा, पहली बात तो आपने ना इस सर्विस का जो एसेंस था उसी को खत्म कर दिया। सर्विस, ये वर्ड ही क्या है, पब्लिक सर्विस। उसमें एक इंसान जब सब कुछ फेक बना के जा रहा है तो क्या वो पब्लिक सर्विस करेगा, ये तो पता नहीं। वो तो सेल्फ सर्विस हो गई सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी तो बट मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए। डेफिनेटली कुछ एक इश्यूज हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे फर्दर भी यूपीएससी की तरफ से कि और भी रिफॉर्म्स आए, अपने प्रोसेस को वो और भी ट्रांसपेरेंट बनाएं, ताकि बच्चों का जो भविष्य है ना, और यहां पर तो हम डीएम को चूज कर रहे हैं, हम आईपीएस ऑफिसर्स को चूज कर रहे हैं, इसके अंदर देखो जरा सी भी आपने अगर गलत पर्सन को यहां पे चूज कर लिया ना तो पूरे देश का भविष्य गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ऐसे में अब सवाल ये आता है कि क्या पूजा जी के पास में कोई ऑप्शन है? तो इसका अपील करने का एक ऑप्शन बचता है सर। ओके। कि एक तो वो कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने जाकर के अपील कर सकते हैं कि हाँ जी मुझे, अब वही बात है, देखो जस्टिस में कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारा जस्टिस सिस्टम भी यही कहता है कि हाँ भाई कोई इंडिविजुअल अगर क्रिमिनल है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में निर्दोष को सजा ना हो जाए, वो भी एक पॉइंट रहता है। देखो वो भी एक इंडिविजुअल है, तो उनको भी पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। इसके अलावा नेशनल ओबीसी कमीशन है, वहां पर भी वो अपील कर सकती हैं। अब देखो वो तो समय बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, बट अभी जो यूपीएससी ने किया है ये बहुत ही ज्यादा नीडेड था, बहुत ज्यादा जरूरी थी इस चीज की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई थिंक तो बच्चों आप लोग भी अपने एंड पे आप लोग हार्डवर्क करिए, हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी एक्सपेक्टेशन यूपीएससी से डेफिनेटली रहेंगी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ और भी जो इस तरह के खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों पे क्वेश्चन मार्क उठा है, बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा है, तो वो प्रोसेस अगर हम और अच्छे से डिफाइन कर पाएं तो डेफिनेटली जो ट्रस्ट था इस पूरे सिस्टम के अंदर उसको वापस से हम बरकरार कर पाएंगे, एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत अच्छे लोग इस सर्विस में सिलेक्ट होंगे ताकि आगे जाकर वो देश की सर्विस कर पाए। जी बिल्कुल सर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, हार्ड वर्क करते रहिए।